प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप लोग थंबनेल के शीर्षक से ही अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि इस वीडियो के संदेश का मेरा क्या विषय है। प्रिय श्रोताओं, ये संदेश सुनकर आप लोग ये रहस्य भी जान जाओगे कि ईश्वर का असल सत्य है वो है ही नहीं जो आप लोगों को इस ब्रह्मांड के सारे बाबा लोगों या फिर गीता और सभी ग्रंथों या फिर पुराणों में बताया गया है। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर का जो असल सत्य है वो केवल और केवल मेरे ही दोनों चैनलों पर मिलेगा और मैं मेरे द्वारा कही गई इस बात के इसी संदेश में बहुत से ठोस सबूत भी दूंगा और आप लोग भी मानेंगे कि मैं जो भी ईश्वर का असल सत्य बता रहा हूँ उसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो नए श्रोताओं की जानकारी के लिए एक बात फिर से बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में देवी और देवताओं से अलग तो कोई सिस्टम है ही नहीं। और मेरे दूसरे चैनल यानी कि ताऊ चैनल के एक संदेश में मैं ठोस सबूतों सहित ये रहस्य साबित भी कर चुका हूँ कि देवता और राक्षस अलग अलग नहीं है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर की असल सच्चाई पूरी तरह से इंसान तभी जान पाता है जब कायदे की पूरी पढ़ाई से परिचित हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कायदे नामक पुस्तक के अक्षरों की जो असल पढ़ाई है वो ये नहीं है जो कभी आप लोगों ने स्कूल के दिनों में पढ़ी हुई थी। प्रिय श्रोताओं, अगर कायदे नामक पुस्तक के अक्षरों की असल पढ़ाई समझनी है तो फिर मेरे ताऊ चैनल का पाठ 43 पहला संदेश, पाठ 43 दूसरा संदेश, पाठ 44 पहला संदेश और पाठ 44 दूसरा संदेश एक बार अवश्य ही सुनिए। प्रिय श्रोताओं, अब मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से यक्ष शब्द का असल अर्थ जान लो। प्रिय श्रोताओं, यक्ष शब्द दो अक्षरों को मिलकर तैयार होता है यानी कि ये प्लस एक्स। अब प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले ये अक्षर के बारे में जान लो। प्रिय श्रोताओं, ये अक्षर का असल अर्थ है यज्ञ इंसान और यज्ञ इंसान वो होता है जिसको ईश्वर द्वारा पूरे ब्रह्मांड में एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके पैदा किया जाता है या फिर मेरी तरह से एक सबसे बड़ी महालिखावट दे करके पैदा किया जाता है और ऐसे ही इंसानों को अवतार या फिर महाअवतार कहा जाता है। अब प्रिय श्रोताओं, अक्षय शब्द का असल अर्थ जान लो। प्रिय श्रोताओं, अक्ष शब्द का अर्थ होता है पूरा क्षत्रिय यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का ही रूप यानी कि जिसको ईश्वर अपने से भी ज़्यादा शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र देकर पैदा करता है वही इंसान पूरा अक्षत्रिय होता है। प्रिय श्रोताओं, इस कायदा नामक पुस्तक में ये भी बताया गया है कि अक्षत्रिय शत्रुओं से कभी नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, ईश्वर के पास ऐसी कोई पावर होती ही नहीं जो एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर एक सबसे बड़ी महालिखावट वाले इंसान का चाह कर भी कुछ बिगाड़ सके। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों को यक्ष शब्द की परिभाषा मालूम हो गई होगी। प्रिय श्रोताओं, गीता और सभी ग्रंथों की बातों पर मत जाइए। बहुत से झूठ के गपेड़े सरकाए गए हैं जिनमें बहुत सी बातों को मैं विस्तार से खोलकर मेरे दूसरे चैनल यानी कि ताऊ चैनल पर बता भी चुका हूँ कि किस रहस्य का असल अर्थ क्या है। प्रिय श्रोताओं, आदम देह में जन्म पाकर अगर मेरे ताऊ चैनल की यात्रा नहीं की तो फिर क्या किया। प्रिय श्रोताओं, मेरे ताऊ चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसके अंदर के देवता का मन करे वो व्यक्ति मेरे ताऊ चैनल के संदेश सुनकर गीता और सभी ग्रंथों का असल सत्य जान सकता है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं वो बातें बताता हूँ जिनको जानने के बाद हर कोई समझदार व्यक्ति गलियारों में भी चर्चा करेगा कि एक ऐसा विचित्र बाबा है जिसका अद्भुत ज्ञान 100 का 100 सत्य है और इस ब्रह्मांड के सभी बाबा लोगों और परम शिव जी यानी कि सभी देवताओं की भी नींद आराम करके रख दी है। प्रिय श्रोताओं, मेरे कुछ यक्ष पर्सन हैं और यही यक्ष पर्सन मेरे रहस्यमय ज्ञान का प्रमाण का सबसे बड़ा आईना है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये यक्ष पर्सन ही साबित कर देंगे कि मैं बाकी के बाबा लोगों की तरह से झूठ के गपेड़े नहीं सरका रहा हूँ यानी कि मैं बाकी के बाबा लोगों की तरह से झूठ नहीं कह रहा हूँ।
प्रिय श्रोताओं, यक्ष प्रश्न पूछने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जादू तो वो है जो सिर चढ़कर बोले। यानी कि प्रिय श्रोताओं, वो जादू ही क्या जिसका असर ना हो। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा कहने का तात्पर्य यह है कि वो सवाल ही क्या जिनके जवाब दिए जा सकें। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ग्रंथों में बताए गए यक्ष के सवालों के जवाब तो हर कोई दे सकता था, लेकिन इस यक्ष के सवालों का जवाब देकर दिखाइए। यानी कि मेरे सवालों के जवाब देकर दिखाइए। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए एक रहस्यमयी जानकारी और बता दूं कि पांचों पांडव एक इंसान के 5 रूप थे। यानी कि इंसान केवल एक और आध्यात्मिक जीवन के 5 अलग अलग रास्ते। और एक रहस्यमयी बात बता दूं कि ईश्वर द्वारा जो इंसान एक वक्त में सबसे बड़ी लिखावट या फिर महालिखावट दे करके पैदा किया जाता है, ऐसा इंसान पांचों पांडवों का रूप होता है। प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हो तो मेरे ताऊ चैनल की यात्रा अवश्य करो। प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर तो केवल इतना ही बता दूं कि एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर महालिखावट वाला इंसान ही यक्ष का रूप होता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जिन इंसानों को आप लोग पांचों पांडु समझ रहे हैं, वो पांचों पांडु ही यक्ष का रूप स्वयं खुद ही थे। प्रिय श्रोताओं, लगे हाथ एक बात और बता दूं कि ये परम शिव जी मेरे ठोस सबूतों सहित ज्ञान से इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि कुछ एक संसारी लोगों और कुछ एक ढोंगी बाबा लोगों के मुख से कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगवा कर मेरे को ये कहते हैं कि काल से डरना चाहिए, समय से डरना चाहिए और यमराज से डरना चाहिए। यानी कि पता नहीं कि कितने तरीक़ों से डराने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रिय श्रोताओं, मैं जो बात कहूँगा उसको ये बाबा लोग भी अच्छे से जान लें और बाकी के संसारी लोगों के अंदर बैठे देवता भी जान लें कि समय भी मैं खुद ही हूँ, काल भी मैं खुद ही हूँ और यमराज भी मैं खुद ही हूँ। फिर ये सोचता हूँ संसारी लोगों में कुछ महाज्ञानी लोगों को मैं क्या कहूँ, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके शरीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ढोंगी बाबा लोगों को तो कह ही देता हूँ कि हिम्मत है तो आमने सामने आकर बात करो। केवल कुछ ही घंटों में तुम्हारे सारे कोरे झूठे ज्ञान का ठोस सबूतों सहित पर्दाफाश करके रख दूंगा। अगर तुम्हारे कोरे झूठे ज्ञान का पर्दाफाश नहीं कर सका तो तुम लोग जो सज़ा देना चाहोगे वो मंजूर है। प्रिय श्रोताओं, अब मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। यानी कि अब मैं आप लोगों के आगे कुछ यक्ष प्रश्न रख रहा हूँ। अगर किसी भी संसारी नर नारी या फिर किसी भी साधु संत सन्यासी योगी बाबा या फिर किसी भी बाबा महाराज के पास मेरे यक्ष प्रश्नों का जवाब हो तो दे दो जवाब। प्रिय श्रोताओं, मेरा सबसे पहला यक्ष प्रश्न है वो ये है कि मेरे दूसरे चैनल यानी कि ताऊ चैनल के पहले 7 संदेश सुनना पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज का विषय बना हुआ है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में आज तक कोई भी व्यक्ति मेरे चैनल के पहले 7 संदेश नहीं सुन पाया है। प्रिय श्रोताओं, अगर कोई भी संसारी व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपके चैनल के पहले 7 संदेश सुनकर दिखा दूंगा तो फिर ऐसा व्यक्ति आ सकता है मैदान में और सुनकर दिखाए। प्रिय श्रोताओं, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। और प्रिय श्रोताओं, मेरा दूसरा जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि मेरे दोनों चैनलों में से किसी भी चैनल का लिंक और फिर उस चैनल के लिंक के नीचे मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातें लिखकर किसी भी बाबा या फिर किसी भी बड़े यूट्यूबर के वीडियो में कमेंट करके उस कमेंट को ऐड करके ही दिखा दो। यानी कि मेरे चैनल के लिंक सहित कमेंट ही ऐड नहीं होगी। क्या इस रहस्य से बड़ा ग्रंथों में कोई यक्ष प्रश्न था? प्रिय श्रोताओं, अगर कोई भी संसारी व्यक्ति ये कहता है कि मैं ऐड करके दिखा दूंगा तो फिर ऐसा व्यक्ति मेरे ताऊ चैनल का पाठ 40 तीसरे संदेश में बताई गई तरीके से कमेंट करके ऐड करके दिखाए। और प्रिय श्रोताओं, मेरा तीसरा यक्ष प्रश्न है वो ये है कि बहुत से लोग किसी भी विषय पर यानी किसी भी विषय को मुद्दा बनाकर उस विषय पर फटाफट वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं और लाखों व्यूज़ बटोर लेते हैं।
प्रिय श्रोताओं, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि मेरी बायोग्राफी पर ऐसे लोगों को कुछ वीडियोज़ बनाने चाहिए और पूरे ब्रह्मांड के लोगों को बताना चाहिए कि कोई ऐसा विचित्र बाबा भी है जिसने देवताओं का असली चरित्र उजागर करके रख दिया है। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी नेता, अभिनेता या फिर किसी फिल्म के डायरेक्टर द्वारा किसी भी देवता के बारे में कुछ भी बोलने और फिल्माने पर बहुत से वीडियोज़ तुरंत बना दिए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों से मेरा एक्सप्रेशन ये है कि हिम्मत है तो मेरी बायोग्राफी के ऊपर भी कुछ वीडियोज़ बनाकर अपलोड करके दिखाओ। प्रिय श्रोताओं, कोई भी संसारी नर नारी मेरी बायोग्राफी पर कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहा, ये भी एक एक्सप्रेशन है। प्रिय श्रोताओं, मेरा चौथा एक्सप्रेशन ये है कि केवल मेरे दोनों चैनलों के लिंक ही नहीं बल्कि मेरे दोनों चैनलों के वीडियोज़ के लिंक के नीचे मैं बताऊं उस तरीके से कुछ बातें लिखकर कमेंट करके तो दिखा दो और फिर 2 मिनट बाद ही देखो कि मेरे वीडियो की लिंक ही ऐड नहीं होगा। प्रिय श्रोताओं, मेरे वीडियोज़ का लिंक ऐड ना होना भी एक एक्सप्रेशन है। और प्रिय श्रोताओं, मेरा 5वां एक्सप्रेशन है वो ये है कि मेरे चैनलों के 4-5 संदेश सुनकर संसारी लोग किसी भी प्रकार की कमेंट करना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और प्रिय श्रोताओं, मेरा छठा एक्सप्रेशन ये है कि आज तक मेरी पूरी आत्मकथा कोई भी नर नारी नहीं सुन पाया है। क्यों नहीं सुन पाया है, इस विषय पर ज़रूर सोचिए, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और प्रिय श्रोताओं, मेरा 7वां जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि मैंने मेरे ताऊ चैनल में कई बार बताया हुआ है कि गीता या फिर किसी भी ग्रंथ या फिर किसी भी सांसारिक मुद्दे या फिर किसी भी विषय पर कोई भी संसारी नर नारी मेरे से कुछ भी पूछना चाहता है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर छोड़े। ऐसे लोगों से मैं खुद ही उचित समय पर बात कर लूँगा। लेकिन आज तक 2 लोगों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मेरे से बात नहीं कर पाया है। प्रिय श्रोताओं, पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 लोग ही मेरे से बात क्यों कर पाए हैं, बाकी के क्यों नहीं कर सके हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और प्रिय श्रोताओं, मेरा 8वां जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि मेरे दोनों चैनलों में ठोस सबूतों सहित ज्ञान होते हुए भी केवल चंद लोगों को छोड़कर कोई भी न तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, यानी कोई भी व्यक्ति मेरे चैनल को न तो सब्सक्राइब करता है और न ही वीडियोज़ को लाइक करता है। ऐसा क्यों है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और प्रिय श्रोताओं, मेरा 9वां एक्सप्रेशन है वो ये है कि आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले मेरे हज़ारों की संख्या में फैन फॉलोवर थे, यानी कि मेरे को चाहने वाले थे। लेकिन जब से द्रोणाचार्य रूपी गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिला है और जब से मेरे को ईश्वर और ईश्वरीय रूपों की असल सच्चाई मालूम हुई है, हर कोई व्यक्ति मेरे से ऐसे नज़रें चुरा रहा है मानो मैं उसका कोई दुश्मन हूँ। प्रिय श्रोता और संसारी लोगों का मेरे पास ना आना और नज़रें चुराना, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और प्रिय श्रोताओं, मेरा 10वां एक्सप्रेशन है वो ये है कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद मेरे पिछले जन्म के ससुराल वालों ने आज तक मेरे से खुद ही फ़ोन लगाकर डायरेक्ट कभी बात नहीं की है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। प्रिय श्रोताओं, मैं आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले वाले जन्म को ही मेरा पिछला जन्म कह रहा हूँ, क्योंकि प्रिय श्रोताओं, जब किसी भी व्यक्ति विशेष इंसान को आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जब आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवा दिया जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है, यानी कि किसी माँ की कोख से जन्मे बच्चे जैसा बच्चा फिर से बनकर तैयार हो जाता है। और प्रिय श्रोताओं, मेरा 11वां जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि मेरे पिछले जन्म के ससुराल वालों ने और मेरे किसी भी जान पहचान वालों ने और मेरे पिछले जन्म के किसी भी रिश्तेदार ने मुझसे मेरी पूरी बायोग्राफी जानने की कोशिश कभी नहीं की कि मेरे को आध्यात्मिक जीवन
मिलने के पीछे का क्या कारण है, और जो मेरा अच्छा खासा रोज़गार चल रहा था उसके बंद होने के पीछे का क्या कारण है। प्रिय श्रोताओं, मेरे पिछले जन्म के सारे रिश्तेदार मित्र प्यारे इस विषय पर कुछ भी जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। प्रिय श्रोताओं, मेरा 12वां जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले का और फिर कुछ दिनों बाद का मेरी दुकान का जो सामान है, यानी कि बिजली फिटिंग का सामान, पानी फिटिंग का सामान और कृषि ट्यूबवेलों में यूज़ होने वाला जो सामान है वो सामान मेरे घर पर ही रखा हुआ है। और आज के वक्त में उस सारे सामान के प्राइस डेढ़ हो चुके हैं और कुछ सामान के तो दोगुने रेट हो चुके हैं, लेकिन कोई भी दुकानदार उस सामान को उस रेट में ख़रीदना ही नहीं चाहता है जिस रेट में कभी मैं लाया था। प्रिय श्रोताओं, मेरी दुकान का सामान कम कीमत देने पर भी कोई भी दुकानदार सामान क्यों नहीं खरीदना चाहता, ये भी एक एक्सप्रेशन है। प्रिय श्रोताओं, मेरा 13वां जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि आखिर भगवान परम शिव जी का वो कौन सा डर है जो ये मेरे दोनों चैनलों के रैंकिंग टैग को 3 दिन में आधे से कम कर देता है, या फिर किसी वीडियो के तो सारे रैंकिंग टैग को ही अनरैंक कर देता है। और प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर मैं 2 वीडियोज़ अपलोड करके ठोस सबूत भी दे चुका हूँ, लेकिन ठोस सबूत देखकर भी लगभग सभी लोग खामोश बैठे हैं, यानी कि इस विषय पर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और प्रिय श्रोताओं, मेरा 15वां जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि ये सभी प्रचारी बाबा लोग सभी संसारी लोगों को पापी बनाने पर तुले हुए हैं, जबकि मैं इस ठोस ज्ञान चैनल और ताऊ चैनल पर ठोस सबूतों सहित साबित कर चुका हूँ कि किसी भी धर्म का कोई भी नर नारी पापी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से महाज्ञानी लोग जानबूझकर इन ढोंगी बाबा लोगों का समर्थन कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, ये महाज्ञानी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और प्रिय श्रोताओं, मेरा 16वां जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि ये बाबा नरेंद्र मोदी महाराज इस परम शिव जी के इशारों पर देश के किसानों को रगड़ने पर तुला हुआ है, यानी कि किसानों को उनकी फसलों के भाव न के बराबर मिल रहे हैं और ये माह से विदेशों में भ्रमण करता फिर रहा है। इसको देश के किसानों की कोई परवाह ही नहीं है और न ही देश के किसान इस विषय पर कोई आंदोलन कर रहे हैं। ये भी एक सोचने का विषय है। प्रिय श्रोताओं, देश के किसान इस विषय पर चुप क्यों बैठे हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। प्रिय श्रोताओं, ऐसे तो मेरे बहुत से एक्सप्रेशन और भी हैं जिनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितने भी एक्सप्रेशन मैंने पूछे हैं, इन सभी सवालों के जवाब मेरे ताऊ चैनल के वीडियोज़ के संदेशों में बताए भी हुए हैं। और एक रहस्य में ये बात बता दूं, ये सारे बाबा लोग भी इन सारे एक्सप्रेशनों के जवाब अच्छे से जानते हैं, लेकिन जवाब मांगोगे तो सारे बाबा लोग खामोशी धारण कर लेंगे। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसलिए वीडियो के संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर संभव हो तो फिर अपने यार दोस्तों के आगे इस वीडियो को शेयर करें। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि ईश्वर और ईश्वरीय रूपों और इस ब्रह्मांड के सभी बाबा लोगों और सभी प्रकार की गीता और ग्रंथों और सारे संसारी लोगों का जो असल सत्य है वो केवल और केवल मेरे ही दोनों चैनलों पर है और कहीं पर नहीं।